हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे निफ्टी एनालिसिस सीरीज के एक और वीडियो में। मनीष जो हमेशा मेरे साथ रहता था आज वो नहीं है, क्योंकि मुंबई में काफी जगह पे अब तक पावर कट है और उसके यहाँ पे पावर सिचुएशन खराब है, तो आज वो नहीं आ पाया। तो आज मैं ही आपको निफ्टी एनालाइज करके बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अब हमारे चैनल अकेडमी के ऊपर अब 800 सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच जिसने भी सब्सक्राइब किया है, अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जैसे हमने कल कहा था कि निफ्टी अब थोड़ा ओवरबॉट जोन में है, तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं 12,000 के आसपास, वही हुआ। निफ्टी का हाई था 12,020 के आसपास, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई। निफ्टी का लो था 11,860 के आस 11,870 के आसपास आया था। तो यस गाइस, जो हमने कल व्यू दिया था वो एकदम स्पॉट ऑन था निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में हमने कहा था कि 24,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जाए तो आप खरीदिए 100-200 पॉइंट की तेजी के लिए। जैसे ही बैंक निफ्टी 24,000 के ऊपर गया, 24,190 स्पॉट में उसने हाई बनाया है। तो हाँ, वहां भी हम स्पॉट ऑन थे, बट हाँ हायर लेवल पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वही हुआ। देखते हैं कल निफ्टी में क्या होने वाला है। तो ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अगर आप ध्यान दें तो अब निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 11,800 के आसपास। 11,800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का। और अगर आप आज की कैंडल को नोटिस करें तो आज हमने 11,870 का लो बनाया है। तो अगर कल किसे निफ्टी में तेजी करनी है तो 11,900 से लेके 11,875 के आसपास आप तेजी कीजिए। आपका स्टॉप लॉस अब हो जाएगा 11,800 के नीचे, क्योंकि अब 11,800 हमारा क्रूशियल लेवल है। ठीक है, ऊपर के टारगेट्स 11,950 12,000 हो जाएंगे। और जिनको निफ्टी सेल करना है वो वापस 12,000 12,050 के रेंज में आप निफ्टी सेल कीजिए। आपका स्टॉप लॉस 12,100 हो जाएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 11,900। 11,900 से लेके 11,850। एक चीज आप ध्यान दीजिए, हम अब ओवरबॉट जोन में हैं। एफआईआईज ने भी काफी लॉन्ग किया है और एक साइकोलॉजिकल लेवल है निफ्टी में 12,000। और उसको तोड़ के जब तक हम एक क्लोजिंग नहीं देते 12,000 के ऊपर की, तो हम हमारा जो ट्रेंड रहेगा वो रेंज बाउंड ही रहने वाला है। तो प्लीज, अगर आप कल ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपको 50-75 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है निफ्टी में, बुक करके आउट हो जाइए। ये हम मेरी सलाह रहेगी आपके लिए। तो ये था नीचे और ऊपर का लेवल जो टेक्निकल डेटा में बन रहा है। आइए हम डेरिवेटिव डेटा चेक कर लेते हैं। अगर आप डेरिवेटिव डेटा नोटिस करें तो कल की तरह हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमारा 12,500 के लेवल पर ही है। अगर आप नोटिस करते हैं तो ये रहा 36 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। पर पर हाईएस्ट कॉल राइटिंग जो हुई है वो हुई है 12,000 के लेवल पे। इफ यू नोटिस, द हाईएस्ट कॉल राइटिंग दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड और सीन इज एट 12,000 लेवल। तो अब हमारा इमीडिएट हर्डल 12,000 होने वाला है। तो जब तक निफ्टी 12,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, हमें एक बड़ी मूव नहीं मिलने वाली है। तो अगर आप एकदम अग्रेसिव है, प्लीज मत रहिए जब तक हम 12,000 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं देते हैं। तो यस, 12,000 विल बी अ रेजिस्टेंस, जो हमारा टेक्निकल डेटा भी बता रहा है। तो यस गाइस, प्लीज कीप दिस इन माइंड। पुट साइड पे चेक कर लेते हैं हमारा सपोर्ट किस तरफ आ रहा है। कल हमने कहा था 11,900 क्रूशियल लेवल है। आज भी कह रहा हूँ 11,900 क्रूशियल लेवल है और वो रहेगा जब तक हम 11,900 के नीचे क्लोजिंग, जब तक और कुछ डेटा बनता नहीं। अगर आप देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो पुट साइड पे है वो 11,500 पे है, बट काफी दूर का रेंज है, हम वो नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है। डेरिवेटिव डेटा अगर आप देखें तो हाईएस्ट पुट राइटिंग जो हुई है, अगर आप 11,500 के लेवल को छोड़ देंगे तो 12,000 से लेके 11,900 के आसपास हुई। तो ये पुट राइटर्स जो है अब तक ट्रेंड डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए डेरिवेटिव डेटा में सपोर्ट नहीं मिल रहा है मुझे, बट टेक्निकल डेटा जो मुझे कह रहा है 11,800 मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 11,900 क्रूशियल लेवल है इंट्राडे के लिए। तो यस गाइस, जब तक 11,800 टूटता नहीं है हम सेफ हैं, कोई लोड नहीं है। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए, इंट्राडे वालों के लिए 11,825 11,800 रेंज ही रहने वाला है। तो ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करते हैं, लेट अस वेट, कल देखते हैं कल के सेशन में क्या होता है। बट यस, 11,800 के नीचे अगर हम गए तो आप एग्जिट कीजिए अपने लॉन्ग्स, प्रॉफिट बुक कीजिए, आराम कीजिए। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की तरफ जैसे कल हमने एक छोटा रेजिस्टेंस बनाया था 24,000 के आसपास। आज वही लेवल से बैंक निफ्टी घुमा है 24,200 से। तो वो मेरा अपर रेंज हो जाएगा 24,200। और जो मेरा नीचे का रेंज जो सेम रहने वाला है 23,000 23,500 के आसपास। अगर
23,000 इसलिए लिया क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर किसे अपने कन्वीनियंस के लिए शिफ्ट करना है तो 23,500 पे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको इंट्राडे लेवल पे रहना है। बट जो पोजिशनल लॉन्ग करके बैठे हैं उनके लिए अब स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल है 23,000। जब तक बैंक निफ्टी 23,000 के नीचे फिसलता नहीं है, आप अपने लॉन्ग पोजिशन में बने रह सकते हैं जो पोजिशनल होल्डर्स हैं। जो इंट्राडे होल्डर्स हैं उनके लिए सपोर्ट मैं कल के लिए जो सपोर्ट दूंगा वो आज का लो ही देने वाला हूँ जो है 23,500 के आसपास। तो 23,500 के अगर निफ्टी नीचे फिसलता है इंट्राडे रेंज में तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन चेंज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो मेरा ट्रेड बनेगा वो 23,600 के आसपास मैं बाय करूंगा। 23,500 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 24,000 24,200। 24,150 से लेके 24,100 के रेंज में मैं सेल करूंगा। 24,200 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा फॉर अ टारगेट ऑफ 23,500। और उसके नीचे अगर हम फिसले तो 23,000 तक हम आ सकते हैं। तो ये है हमारे लेवल बैंक निफ्टी के लिए। आगे चेक करते हैं हम लोग डेरिवेटिव डेटा बैंक निफ्टी में। अगर आप नोटिस करें तो हाईएस्ट कॉल राइटिंग जो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में वो 24,000 पे है। तो ये इमीडिएट हर्डल का काम करने वाला है। आपके लिए मैं बना देता हूँ। ये देखिए 10 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। और अगर आप देखिए तो हाईएस्ट कॉल राइटिंग भी इसी लेवल पे हुई है। इसका मतलब ये है कि इमीडिएटली 24,000 क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हाँ, अगर हम 24,000 के ऊपर क्लोज हो गए तो भाई क्या कहने, हम 24,500 तक भी जा सकते हैं। पर फिलहाल के लिए मेरी जो रुकावट की रेंज बनेगी वो 24,000 बनने वाली है कल के लिए। आके चेक कर देते हैं हम लोग पुट साइड पे डेटा क्या कह रहा है। जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो 23,500 पे है। इसलिए मैंने इंट्राडे सपोर्ट भी या इंट्राडे स्टॉप लॉस भी आपको यही दिया है। 23,500 के नीचे के तो प्रॉब्लम है। तो हाँ, डेरिवेटिव डेटा भी वही दर्शा रहा है। तो ये रहा ट्रेड आपका, ये रहा रेंज और ट्रेड बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। वीडियो एंड होने के पहले मैं वापस आपके लिए सम अप कर दूंगा। जाने से पहले एक बार एसजीएक्स निफ्टी के फ्यूचर पे भी ध्यान देते हैं। एसजीएक्स निफ्टी का फ्यूचर फिलहाल के लिए 11,970 लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर यही रेंज रहा, यही रुझान रहा तो हम एक पॉजिटिव ओपनिंग दे सकते हैं। पर हम रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हो रहे हैं। क्या हम 12,000 सस्टेन करेंगे कि नहीं ये पता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना ठीक रहेगा। और अगर मैं डाउ फ्यूचर्स चेक कर लूं, सॉरी मैं अपने फोन में चेक कर रहा हूँ तो 2 मिनट दीजिए। अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखें तो डाउ फ्यूचर्स में करीब 100-150 पॉइंट की तेजी है। तो हाँ, ग्लोबल डेटा हमें पॉजिटिव रुझान दिखा रहे हैं। पर पॉजिटिव रुझान सिर्फ ओपनिंग के लिए है। सस्टेन करेंगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर जब तक वो लेवल सस्टेन नहीं होते हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो जाने से पहले मैं सम अप कर देता हूँ। निफ्टी के लिए अब इम्पोर्टेंट हर्डल है 12,000 से लेके 12,025-50 के आसपास। वो रेंज के ऊपर ही निफ्टी में आप बाय कीजिए। तो आपके लिए निफ्टी में अगर आपको बाय करना है तो 11,900 से लेके 11,875 के रेंज में आप बाय कीजिए। स्टॉप लॉस आपका 11,800 के नीचे होगा फॉर अ टारगेट ऑफ 11,925, 950, 12,000। अगर आपको सेल करना है तो 11,975 से लेके 12,000 के रेंज में सेल कीजिए। 12,050 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस या 12,100 आपका स्टॉप लॉस होगा अगर आपको डीप स्टॉप लॉस चाहिए। और नीचे का टारगेट 11,900 से लेके 11,850 होने वाला है। बैंक निफ्टी में अभी आपका जो रेंज होगा, अगर आप 23,600 23,650 के रेंज में बाय कर रहे हैं, स्टॉप लॉस आपका 23,500 के नीचे होगा फॉर अ टारगेट ऑफ 24,000 और 24,200। अगर आपको सेल करना है तो 24,000 से लेके 24,150 के रेंज में आप सेल कीजिए। 24,200 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। नीचे का टारगेट होगा आपका 23,500 तक अपने टारगेट्स बना सकते हैं। एक और चीज, कल आप कुछ स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। जो 2 स्टॉक्स हमने चूज किए हैं कल के लिए वो फार्मा स्पेस से है। एक स्टॉक जो हमने चूज किया है वो है स्टार फार्मा। स्टार फार्मा शायद हमें कल अपसाइड दिखा सकता है 740 से लेके 760 के लेवल पे। और डॉक्टर रेड्डीज भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है तो आप डॉक्टर रेड्डीज पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू और स्टॉक्स का व्यू। होपफुली आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी आप प्रेस कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को भी हमारा वीडियो शेयर कीजिएगा। तो कल मिलते हैं, होपफुली मनीष भी हमारे साथ हो। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।